बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज के व्लॉग के आगाज़ में आप ये ज़रा तस्वीर देखिएगा। जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और बल्ला उन्होंने उठाया हुआ है। कहीं क्रिकेट शिकेट खेल रहे होंगे, ये क्या मामला है। और फिर ये तस्वीर भी देखिए, ये जनरल साहब के साथ जो उनके बाएं तरफ खड़े हुए साहब हैं, बारिश हैं, ये इनको भी ज़रा देखिए। ये ब्रिगेडियर नईम साहब हैं। ये मामला क्या है और ये बैट क्यों उठाया हुआ है। बैट के ज़ाहिर है वो पीटीआई का इंतखाबी निशान है, इस हवाले से भी कुछ लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन असल सूरत क्या है, क्या वाक़तन ऐसा तो नहीं कि कोई पैगाम दिया जा रहा है, स्पेशल पोस्ट बनाया गया है। ये सारे जो वाक़यात हैं, आज की ये तस्वीर हैं और ये शुमाली वज़ीरिस्तान का मामला है। वहाँ वो पहुँचे हैं, गए हैं, हमायदीन से मिले हैं। और ये तस्वीर कैसे आई और ये सोशल मीडिया पे पीटीआई वालों ने कैसे उठाई और पीटीआई वाले जो हैं ये इस तस्वीर से क्या मैसेज, जो पैगाम निकालना चाह रहे हैं या पैगाम देना चाह रहे हैं, ये इतने खुश क्यों हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि जनाब नवाज शरीफ को जो सज़ा हुई थी पनामा लीक्स में या पनामा केस में और ताहयात नहली हुई थी, उस हवाले सुप्रीम कोर्ट वाली मैं बात कर रहा हूँ। वो जो सज़ा उन्हें एहतसाब अदालत से, उसकी बात नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ कुछ हुआ, गैर मामूली जो बात हुई, उस हवाले से मैंने कहा था मैं अगले व्लॉग में बताऊँगा। पहले तो खान साहब जब सादक और अमीन करार दिए गए, साकम निसार साहब वाले बेंच ने उन्हें, वो हनीफ अब्बासी साहब की दरख्वास्त थी, उन्होंने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए, कोई किरदार के बारे में भी बातें की, कोई करप्शन के बारे में बातें की, कोई ये फॉरेन फंडिंग वगैरह का मामला भी वहाँ ज़ेर बहस आया, बनी गाला घर वाला भी मामला सामने आया। और उसमें ये पता ये चला है कि जो दस्तावेज़ात लगाई गई थी वो सारी गैर मुसद्दक़ा थी। सुप्रीम कोर्ट में गैर मुसद्दक़ा दस्तावेज़ नहीं लग सकती। इवन ये कि जो आला अदालतें हैं उनमें अगर इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर करनी हो, यानी उसी अदालत में, यानी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करनी हो, तो वो भी मुसद्दक़ा कापी मांगी जाती है। हालांकि वो रिकॉर्ड जो है वो अदालत का, सिंगल बेंच का फैसला जो होता है वो मौजूद होता है और डिवीज़न बेंच में वो पेश भी किया जाता है, बाकायदा फाइल जाती भी है। तो वहाँ इनके लिए ये खसूसी रायत बरती गई सादक और अमीन साहब डिक्लेयर करते वक्त कि कोई गल नहीं खैर आ। और फिर इन्होंने मुख्तलिफ वहाँ मौक़िफ़ भी बदले। कभी वो जमाइमा का घर था, कभी जमाइमा ने गिफ्ट कर दिया, कभी जमाइमा ने पैसे भेज दिए, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन थी उसको फिर जायज़ कैसे करार दिया गया, कैसे नक्शा पास हुआ बाद में, वो सारी चीज़ें उसमें, यानी वो खसूसी रायत जो है वो खान साहब के साथ बज़ाहिर वादियर नज़र में अदालत की ज़बान में वो नज़र आ रही थी। और वो अब तक सादक और अमीन अपने आप को समझ रहे हैं, और सादक और अमीन कहने वाले भी अब शायद शर्मिंदा है, शर्मिंदा फिर रहे हो। अच्छा यार, जो बेकमात वाली बात मैंने की थी ना कि कुछ बेकमात इनकी हमायत कैसे करती हैं खान साहब की, यार वो फैमिलियों में होता रहता है। पिछले दिनों वो जस्टिस एजाज अल हसन के साहबजादे के बारे में भी, जो वकील साहब हैं, वो बड़ा सोशल मीडिया पे शोर रहा। एक जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे, अब साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो उनके भी साहबजादे का जिक्र मैंने किया था कि वो भी बड़े पीटीआई के साथ उनके गहरे रवाबत हैं। 2010 में वो उनका जब पहली दफ़ा वोट का हक मिला तो उस वक्त वो चढ़ गए थे साथ उनके इमरान खां के, और वालिद साहब भी ज़ाहिर फिर उनके फ़ैन ही थे। और वो फैमिलियों के बारे में तो पता ही है आपको कि राना सनाउल्लाह टीवी में बैठ के कह चुका है कि जो जजेस की फैमिली हैं, कुछ जजेस की वो इमरान खां के जलते जुलूसों में भी जाती हैं। वो कहते हैं हमारे पास सबूत हैं। और फिर ऐसा भी है कि जो बहुएँ हैं वो हैं पीपल्स पार्टी वालों की, और मामला जो हैं वो फ़ैन जो हैं, जो फ़ैन क्लब है इमरान खां की, उसकी वो रुकन है उनकी। इस तरह की यार बातें शातें वो चलती रहती हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भी। सीना गजट भी, सच्ची बातें भी हैं, ज़्यादातर सच्ची हैं। अच्छा खैर, ये तो हो गया खान साहब वाला मामला। अब आते हैं जनाब कि वहाँ क्या हुआ था।
जो पनामा वाला मामला था। 5 रुकनी बेंच था, आपको याद होगा, और वो पहला जो फैसला था वो 3-2 से आया था। आसिफ सईद खोसा साहब और एक दूसरे जज साहब जो उन्होंने पहले ही मरहले पे उनको कर दिया था नाअहल, 62(1)F लग गई थी। 3 जजेस जो थे उन्होंने इख्तलाफ किया था। ये जो फैसला आया था ये 20 अप्रैल 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें 3 रुकनी बेंच जो था वो एजाज अफजल खान साहब थे, एजाज अल हसन साहब थे और अजमत सईद साहब, उनका ये बेंच था। उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी, उन्होंने कुछ 13 सवालात तैयार किए कि जनाब इन सवालात के जवाब चाहिए। इसके लिए JIT जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी जाए। JIT जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी, और फिर वो जो बेंच है उसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि एक खसूसी बेंच तश्कील दिया जाए JIT वाले मामले पे। यानी वहाँ तक मामला ख़त्म 5 रुकनी का, 3 रुकनी के पास जाना था। और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने 2 मई 2017 को 3 रुकनी बेंच जो बनाया वो एजाज अफजल खान साहब, एजाज अल हसन और अजमत सईद वाला बेंच बना दिया उन्होंने। वही बेंच जो पहले कह रहे कि JIT बने, और वही बेंच दोबारा बना दिया। और ये नहीं पता चल रहा था कि अब 3 रुकनी बेंच फैसला करेगा या 5 रुकनी बेंच फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त जो जजेस थे रिटायर्ड, मेरी उनसे बात हुई, उनका जनाब 5 रुकनी वाला मामला खत्म है, अब 3 रुकनी ही फैसला करेगा। लेकिन फिर वो 5 रुकनी जजों ने बैठ के फैसला सुनाया। अच्छा, 13 सवालात वो बना दिए, और फिर उसका जो 3 जजों का फैसला था, अक्सरियती फैसला था, वो उसका जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो ये कहता है, वो जो मैंने बात की JIT की, कि JIT अपनी रिपोर्ट दिया करेगी, और फिर अगर कोई मुजरमाना इकदाम पाया जाता है तो फिर रेफरेंस भी भेजा जा सकता है। वो खुद ये कह रहे हैं जज साहबान कि अगर मुजरमाना इकदाम JIT रिपोर्ट में मिल गया कि इन्होंने कोई करप्शन भी की हुई है, नैब के दायरे में भी आते हैं, तो फिर इनका रेफरेंस भी जाएगा, ये वो कह रहे हैं। चलो यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो ये कहता है कि अगर नाअहली का मामला आता है, ये बड़ा अहम पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 4 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जज साहबान साहब ये कह रहे हैं, पैराग्राफ नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर JIT रिपोर्ट में कोई नाअहली वाला मामला हो गया, कि जैसे पहले हमारे 2 बरादर जजेस ने उनको नाअहल करार दिया है, तो फिर उसका जायज़ा लिया जा सकता है, एक बात। और फिर अगर ज़रूरत पड़े, मे बी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो जिरा के लिए जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है यानी नवाज शरीफ, उनको तलब किया जा सकता है, और फिर जिरा होगी उन पर, उनका बयान होगा। ये उन्होंने वहाँ फरमाया। बाकी मामला तो नहीं छेड़े, सिर्फ एक पहलू पे मैं बात कर रहा हूँ। और जब वो सारा कुछ आ गया, रिपोर्ट आ गई और फैसला महफूज हो गया जुलाई 2017 में, तो फिर उनको नोटिस वगैरह नहीं दिया गया, नहीं बुलाया गया। और ख्याल ये था, क्योंकि जजेस ने खुद ये कहा है कि हम उसको तलब करेंगे, नोटिस देंगे, नोटिस फिर दिया जाना चाहिए था, नोटिस नहीं दिया गया उनको। इसलिए वो लोग समझ रहे थे, इनके वकील जो थे नवाज शरीफ के, क्योंकि नोटिस नहीं दिया, उन्होंने खुद कहा था हम नोटिस देंगे, बेशक मे बी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, लेकिन वो नोटिस तो फिर देना चाहिए था उनको। तो इसलिए वो नाअहली वाली तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन उन्होंने नाअहल कर दी। और फिर जब फैसला महफूज हो गया, उसके बाद एक तहरीरी जवाब जो है वो दाखिल किया गया, कुछ इजाफी दस्तावेज़ात पेश की गई 3 रुकनी बेंच के सामने JIT की तरफ से, और उस पर जो नोटिस वगैरह नहीं हुआ। हालांकि फैसला महफूज होने के बाद अगर कोई दस्तावेज जाती, सिर्फ वो दलाइल तहरीरी शक्ल में, अगर अदालत कहती है अपने दलाइल तहरीरी शक्ल में दे दें, कोई नई दस्तावेज नहीं हो सकती, वो नई दस्तावेज भी शामिल की गई, और उस नई दस्तावेज पर फिर कोई नोटिस नहीं हुआ, फिर उठा करके फैसला सुना दिया गया। और उस फैसले में उन्होंने, जो मैंने जिक्र किया शायद कि वो जुलाई में फैसला महफूज हुआ था, उसके बाद फैसला वो सुना दिया गया, और वो नाअहल भी हो गए, और रेफरेंस भी उनका जो है वो फाइल करने का हुक्म दे दिया गया, और फिर उसके निगरान जज भी बन गए। ये सारा वो मामला था। अच्छा, अब हम आते हैं उस तरफ जो तस्वीरें मैंने दिखाई हैं आपको।
ये जनाब शुमाली वज़ीरिस्तान का जो 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात हैं, वहाँ फैज़ हमीद साहब तशरीफ़ लेकर गए। अभी कोर कमांडर पेशावर का 4 दिनों नहीं छोड़ा, वो तबादला हो चुका उनका कोर कमांडर बहावलपुर के तौर पे, लेकिन वो कुछ टाइम लगता है, 10-12 दिन को 15 दिन तक का टाइम होता है। उस दौरान उन्होंने अपने वहाँ मामलात समेटने होते हैं और दूसरी कोर वाले ने भी अपने मामला समेटने होते हैं। फिर वो 4 चोर अभी तक ये कोर कमांडर पेशावर जो हैं 4 दिन उन्हें नहीं छोड़ा, इन्हीं के पास है, फैज़ हमीद साहब के पास। अच्छा, ये वहाँ गए हैं, अमायदीन से मिले हैं। वहाँ ये रवायत है उस इलाके की और हमारी आर्मी की कि वहाँ कोई खेलों के मुकाबले भी होते हैं। ये एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में वो जनरल साहब जो हैं वो खड़े हैं और उनके सामने ट्रॉफियाँ पड़ी हुई हैं, और जो भी जीतेगा तो फिर कुछ और तस्वीर भी हैं जिनमें कोर कमांडर साहब जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बैट नया सा ही है, जो बैट नज़र आ रहा है तस्वीर में, उसमें कोई गेंद का निशान नहीं है, लेकिन वो शाटे छोटे कुछ मार रहे हैं। और इस जो पोज है बैट वाला, ये खसूसी तौर पे या तो कैमरामैन की चालाकी है, ये कैसे बनी तस्वीर और इससे क्या मैसेज जा रहा है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। अगर हम कहें कि जनाब ये एक पैगाम है, जो पीटीआई वाले जैसे कह रहे हैं, इवन ये कि आफ्ताब इकबाल जैसे जो सीनियर लोग हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया, और मैंने देखे हैं जो ट्वीट हैं वो ज़्यादातर पीटीआई वालों के हैं, और फिर वो कुछ ने तो जो पेशगोई भी की हुई है कि आइंदा के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा हुआ है कि 1 रीट्वीट इज इक्वल टू 1000 लव, और फॉर जनरल फैज़ हमीद, और आगे दिल का निशान बनाया हुआ है। बाकी भी जो फ़ैन क्लब है फैज़ हमीद साहब की और पीटीआई की, उन्होंने इसी तरह के ट्वीट जो हैं वो किए हुए हैं। मुखालफत में तो मैंने कोई ख़ास ट्रेंड नहीं देखा, लेकिन हमायत में एक लंबा चौड़ा जो है ट्रेंड जो है वो जनरल फैज़ हमीद का मौजूद है, और मोहब्बत का इजहार है लोगों का उनके साथ। बहरहाल इस तस्वीर से ये लगता तो ऐसे है कि तस्वीर देख के बज़ाहिर कि जनाब जनरल साहब जो हैं उन्होंने अपने हाथ में पीटीआई का इंतखाबी निशान पकड़ लिया है, और पीटीआई वाले जो हैं वो उसको ट्वीट भी इसलिए कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फैला भी इसीलिए रहे हैं कि वो जो तासर देना चाहते हैं, देखें जनाब फैज़ हमीद साहब ने हमारा वो उठा लिया हुआ है इंतखाबी निशान, और हमारा बल्ला क्रिकेट खेल रहे हैं वो, और क्रिकेट के वो मैंने तस्वीरें दिखाई हैं आपको कि जनाब वो शाटे छोटे मार रहे हैं। और चलो यहाँ तक तो बात एक तरफ रही। अब जो साहब वहाँ खड़े हुए हैं उनके बाएं तरफ बारिश, ये साहब कौन है? ये ब्रिगेडियर नईम इनका नाम है जी। ये आपको याद होगा कि 2021 में जब कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे थे, तो एक आईएसआई के सेक्टर कमांडर को बदल दिया गया था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उस वक्त आईएसआई के डीजी थे, वो थे फैज़ हमीद साहब। जब उनको बदला गया, पता यह चला कि जनाब कुछ पैसों का मामला वहाँ ऐसी फैलाई गई, या ख़बरें ऐसी आई कि जनाब को टिकटों की तकसीम के हवाले से कोई पैसे लेन देन, वो बड़ी भारी रकूम का जो है वो चर्चा था, और फिर बदल दिया गया उनको। इवन ऐसी खबरें भी आईं कि उनको डिसमिस कर दिया गया है, जनरल बाजवा ने उनको डिसमिस कर दिया है। अब जो डिसमिस वाली खबर है जो मुख्तलिफ अखबारात में छपी, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब समझ नहीं आ रही कि एक साहब पर इल्ज़ाम लगा, कोई तरदीद नहीं आई किसी तरफ से, और फिर वाक़तन वो वहाँ से हटा भी दिए गए ओहदे से, और फिर ख़बरें ऐसी चलती रहीं कि उनका कोर्ट मार्शल होने वाला है, उनकी इंक्वायरी लग गई है, फिर भी वो यानी फैज़ हमीद साहब के साथ ही हैं, यानी अपने जो डीजी थे आईएसआई के, वो अपने साथ उनको पेशावर में ले गए। और तो कोई वजह नहीं हो सकती, वो ब्रिगेडियर साहब वहाँ उनके साथ जो हैं वो ज़ाहिर है पेशावर कोर का हिस्सा होंगे, और शायद मे भी कल कला को जो पता चले कि जनाब वो भावलपुर में भी उनके साथ हैं। ये तो अजीब से बंधन जो हैं, ये जो समझ न आने वाले बंधन और ख़बरें और बातें हैं, जो मेरे तो समझ से बाला हैं। बहरहाल ये कोई
अच्छे टेस्ट की तस्वीर मैं नहीं कहूँगा जो पीटीए वालों ने उसको क्रॉप किया है, फोटोशॉप नहीं है। ये तस्वीर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उनको क्रॉप किया है, कुछ चीज़ें उन्होंने इधर उधर हटा दी हैं और वो ऐसे नज़र आ रहा है। वो हालांकि ग्राउंड में खड़े हुए हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो ग्राउंड में खड़े हुए हैं, पीछे विकटें हैं। वो वाली तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि जिसमें विकटें नज़र आ रही हैं और वो खड़े हुए हैं, यही पोज लेके, जो पोज तस्वीर में नज़र आ रहा है कि बैट पकड़ के खड़े हुए हैं और पीछे झंडा है, पीछे एक वेस्ट कोट वाले साहब खड़े हुए हैं, ये सारा। वो बहरहाल जो भी मामला है इस पर कोई वजाहत ज़रूर आनी चाहिए कि जनाब, वरना तो ये तासर जो है ये बड़ा पक्का हो गया है कि जैसे अदलिया में कहते हैं ना कि जनाब कोई तकसीम नहीं है, चीफ जस्टिस साहब कहते हैं, और फिर अगर ये कह दें कि फ़ौज में भी कुछ दो नज़रियात रखने वाले मामला चल रहे हैं तो उस पर भी नाराज़ होते हैं कि जनाब ये फ़ौज में कैसे दो नज़रियात हो गए, फ़ौज तो मुत्तहद होती है, इकट्ठी होती है। लेकिन ये तस्वीर से जो तासर दिया गया है इसको मेरे ख्याल जनरल फैज़ साहब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। उन्हें खुद ये कहना चाहिए अपने आर्मी चीफ से, जनाब ये मेरी तस्वीर जो है इसका मिस यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं वहाँ क्रिकेट खेल रहा था, माजी में भी खेलते रहे हैं, वज़ीर भी खेलते रहे हैं जाके वहाँ पे क्रिकेट श्रिकेट। वहाँ जो जब 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात होती हैं तो वो सारे जाते हैं वहाँ, खेलते हैं, ऐसे ही होता है। ट्राफियाँ भी मैंने बताया कि वहाँ पड़ी हुई हैं, जो जीतने वालों को ट्राफियाँ दी गई। लेकिन ये तस्वीर बहुत सारे मानी जो हैं वो, या बहुत सारी गलत फहमियाँ कह लें आप, पैदा कर रही। इन गलत फहमियों को दूर करने की मैं समझता हूँ कि ज़रूरत है। और ये फ़ौज को, जो अब न्यूट्रल्स की बात हो रही है कि न्यूट्रल है, कोई किसी के साथ कोई मामला नहीं, ये इत्फाक भी है ज़ाहिर कि जनाब पीटीआई का इंतखाबी निशान भी बैट है और जनरल फैज़ साहब ने भी बैट उठाया हुआ है, और जो उनका पोज है वो ऐसे लगता है खसूसी तौर पे वो बनाएगा। हालांकि वो मैदान क्रिकेट के मैदान का, वो तो कैमरा मैन की चाबक दस्ती है कि जनाब उन्होंने ऐसी तस्वीर बनाई और वो हत्थे चढ़ गई पीटीए वालों के, और पीटीए वाले उसको अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तासर जो है एक बड़ा गहरा तासर है कि DGISI को तब्दील नहीं किया जा रहा था। इमरान खान साहब कह रहे थे कि जनाब मुझे ज़रूरत है इनकी, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग की बातें होती रही हैं कि जनाब कोई अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के दरमियान, इस तरह की बातें। बहरहाल इसकी गलतफहमी जो है ये दूर करने की ज़रूरत ज़रूर है। और फिर जनरल और ब्रिगेडियर नईम साहब जो हैं उनके बारे में या तो वो पहले वाली खबरें झूठी थी या फिर वो इल्ज़ामात झूठे निकले, बस एम कोई किसी ने इतला दे दी आर्मी चीफ को, लेकिन वो साथ हैं, फैज़ साहब के साथ साथ ही लिए फिर रहे हैं उनको। बाकी देखें कल को क्या निकलता है, इसमें से क्या तरतीब आती है, क्या वजाहत आती है। हाँ, चलते चलते एक छोटी सी खबर और कि 2021 में ना नवंबर में एक बिल पास हुआ था लापता अफराद वाला, कि लापता अफराद, उसमें वो था कि जनाब उनको पेश करना ज़रूरी होगा, सामने लाना पड़ेगा, और कोई अगर लापता करता है गैर कानूनी तौर पे तो उसको फिर उसके खिलाफ, अफसर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये बिल पास हुआ था कौमी असम्बली से, और कुछ जुर्माना भी रखा था 5 लाख रुपए, वो चला गया सेनेट में। अब वो सेनेट में वो जो कायमा कमेटी के सुपुर्द किया गया था वहाँ से बिल गायब है। कुछ लोग कहते हैं सदर तक है, सदर तक नहीं गया वो बिल जो है वो सेनेट की कायमा कमेटी से गायब है। उस वक्त से जब शीरी मुजारी साहबा उसकी हेड हुआ करती थी, उस वक्त से वो गायब है। और जुलाई का पूरा महीना भी ढूंढते रहे हैं, नहीं मिला। अब अगस्त का महीना चल रहा है, अभी तक भी नहीं मिला। अब देखें उसमें क्या होता है, क्या मसला क्या है उस बिल के मंजूर होने में। जना पड़ा रहे ठीक है, लेकिन गुमशुदगी समझ से बाहर है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।